सब आगे निकल गए प्रभु। जब श्री कृष्ण ने टूटे हुए इंसान को जीवन का सबसे बड़ा राज बताया, प्रभु सब मुझसे आगे निकल गए। अब मैं क्या करूं? श्री कृष्ण का जवाब सुनकर रूह कांप उठेगी। जब जीवन में सब आगे निकल जाए, जब हम खुद को अकेला महसूस करें, जब मन हार जाए, उस समय श्री कृष्ण का संदेश जीवन बदल सकता है। ये वीडियो एक ऐसे युवक की कहानी है जो प्रभु के चरणों में टूटकर गिर गया और वहीं से उसे जीवन का नया अर्थ मिला। तो आइए दोस्तों जानते हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपकी आत्मा को छू जाएगी बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। ये कहानी है एक टूटे हुए इंसान की और भगवान श्री कृष्ण के उस अनमोल उत्तर की जिसने उसकी ज़िंदगी को अमृत कर दिया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे जब लोग आपसे आगे निकल गए हैं, जैसे आप अकेले रह गए हो? तो ये कहानी आपके लिए है। आइए आरंभ करते हैं। एक युवक था, शांत था, पर उसकी आंखों में आंधियां थी। दुनिया उसे पीछे छोड़ चुकी थी। नौकरी नहीं मिल रही थी, रिश्ते टूट गए, समाज हंस रहा था, सब आगे निकल गए और वह वहीं का वहीं रह गया। वह पहाड़ों में एकांत में जा बैठा और रोते रोते बोला, प्रभु सब आगे निकल गए, मैं कहाँ गलत था? प्रभु मुझ में क्या कमी रह गई? उसकी चीख आत्मा को चीर देने वाली थी और तभी एक शांत सौम्य दिव्य ऊर्जा उसके पास आई। वह थे हमारे कान्हा, हमारे कृष्ण। श्री कृष्ण मुस्कुराए, युवक के सिर पर हाथ रखा और बोले, क्या तुमने नदी को देखा है? वह पहाड़ से निकलती है, टेढ़ी मेरी राहों से गुजरती है, कई बार चट्टानों से टकराती है, पर अंततः समुद्र में मिलती है। क्या समुद्र पहले पहुंच जाता है? नहीं, सबकी यात्रा अलग होती है। युवक, तो प्रभु मेरा रास्ता इतना कठिन क्यों? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। जिनका मार्ग कठिन होता है उन्हें ही विशेष कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए हुआ। श्री कृष्ण ने युवक को दिखाया एक बीज को जो अंधेरे मिट्टी में दबा पड़ा था, परंतु वहीं से अंकुरित होकर वट वृक्ष बना। हर ठोकर एक संकेत है, तुम अभी चल रहे हो, रुके नहीं, तुमको रोका नहीं गया, तुम्हें संवारा जा रहा है। युवक, लेकिन प्रभु वो मेरे दोस्त जो मेरे पीछे थे अब आगे निकल गए। श्री कृष्ण बोले, जो फल जल्दी पकता है वह जल्दी सड़ता भी है और जो धीरे धीरे पकता है वह मधुर रसपूर्ण होता है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। सूर्य और चंद्रमा कभी एक साथ नहीं चमकते, लेकिन दोनों की रोशनी संपूर्ण है। धैर्य रखो, समय का खेल सबसे महान होता है। जिस दिन तुम्हारे कर्म फल देंगे उसी दिन यह दुनिया कहेगी तुम भाग्यशाली हो, पर उन्हें नहीं पता कि तुमने कितना झेला है। ध्यान, सेवा और सत्य, यही जीवन की सच्ची चाल है। क्या मैं बचपन में माखन चुराता था क्योंकि मैं चोर था?
नहीं, मैं हर उस जीव का संकेत था जिसे प्रेम और सौंदर्य चाहिए। क्या मैं महाभारत लड़ा क्योंकि मुझे युद्ध प्रिय था? नहीं, मैं अधर्म के विरुद्ध धर्म का स्वरूप बना। तुम्हारा जीवन भी किसी महान उद्देश्य की तैयारी है जिसे तुम अब नहीं समझ सकते, पर समय आने पर जानोगे। श्री कृष्ण बोले, अपने भीतर झांको, वहाँ मैं हूँ। मैं ही संघर्ष हूँ, मैं ही समाधान। तुम अब भी पीछे नहीं हो, तुम बस अपने सही समय पर हो। जो आज सबसे पीछे लगता है वही कल सबसे ऊंचा चढ़ता है जब समय उसका आता है। युवक की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, ज्ञान के। वह उठ खड़ा हुआ, वही युवक जो टूटा हुआ था। अब उसमें तेज था, आत्मबल था, विश्वास था। और फिर वह दुनिया में लौटा, लेकिन इस बार चुप नहीं, चाल में चंद्रमा और नज़रों में गीता की आभा लेकर। अगर आपने इस कथा से कुछ सीखा हो, अगर कभी आपका भी दिल टूटा हो और इस वीडियो ने आपको सुकून दिया हो, तो इसे किसी प्रियजन तक ज़रूर पहुंचाएं। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि सब आगे निकल गए? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए। राधे राधे।